नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती। संस्कृति आईएएस के क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल था 2021 का। वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफा से एक जीवाश्म को ढूंढा था और जीवाश्म का नाम था डिकिंसोनिया जीवाश्म। ऐसा माना गया कि यह सबसे पुराना जीवाश्म हो सकता था, लेकिन समय बदला और वैज्ञानिकों ने अपनी कुछ गलती स्वीकार कर ली। गलती क्या हुई? हाल ही में एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट से पता चला कि यह जो डिकिंसोनिया जीवाश्म भीमबेटका की गुफाओं में ढूंढा गया, दरअसल यह डिकिंसोनिया का जीवाश्म था ही नहीं। यह एक मधुमक्खी का छत्ता था, यानी कि छत्ता से निकला हुआ मोम का धब्बा। और इसीलिए ने फिर से वैज्ञानिकों ने अपनी गलती स्वीकार की है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहाड़ी में यह जो भीमबेटका की गुफा है, इस पहाड़ी में कुछ इस तरह का नजारा दिखा। तो वैज्ञानिकों को लगा, जब इसकी रिसर्च की गई तो उन्हें लगा कि यह डिकिंसोनिया जीवाश्म हो सकता है। लेकिन बाद में जब पता चला और इस पे स्टडी की गई तो यह पता चला कि यह दरअसल केवल और केवल मधुमक्खी का एक छत्ते का जीवाश्म है। वहाँ एक चिन्ह है, ऐसा कह सकते हैं। तो यह फिर जो थ्योरी थी वह गलत साबित हो गई। तो उसी चीज को हम चर्चा करेंगे। और जब फिर यह मुद्दा उभर कर सामने आया है तो हमारे लिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले डिकिंसोनिया जीवाश्म को समझ लें, और दूसरी बात, जो भीमबेटका की गुफाएं फिर से चर्चा में आ गई है तो इस बात को भी समझ ले। आगामी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे। नए साक्ष्य से पता चला है कि लगभग 2 साल पहले, यानी कि जैसा कि मैंने बताया 2021 में इसे ढूंढा गया था एक जीवाश्म के रूप में भीमबेटका की गुफाओं में। तो 2 साल पहले भोपाल के पास दरअसल एक रायसेन जिला है, तो रायसेन जिला में यह भीमबेटका की गुफा स्थित है। वहां यह पाया गया था डिकिंसोनिया जीवाश्म, जिसे बाद में कह दिया गया कि ये मधुमक्खी के छत्ते का अवशेष है। ठीक है, अभी पता चला है ये चीज। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि डिकिंसोनिया होता क्या है। देखिए, पृथ्वी पर जानवरों का सबसे पहला साक्ष्य जो है 558 मिलियन वर्ष पुराना डिकिंसोनिया और अन्य एडियाकरण जानवर है। तो इसे बताया गया कि यह डिकिंसोनिया जो है, इसे बताया गया कि यह सबसे पुराना जानवर हो सकता है, उसका जीवाश्म। इस पर जब स्टडी की गई, अभी जो है यह प्रजाति विलुप्त हो चुका है। इसे पशु क्यों कहते हैं, इस पर भी हम बात कर लेंगे। और यह जो है अंतिम एडियाकरण युग में हुआ करता था डिकिंसोनिया। आज का अगर संदर्भ देखें तो कहाँ पाया जाता था, अगर आज के समय के हिसाब से देखें, यह पॉइंट आपके लिए जरूरी भी है। तो इसको समझ लीजिए, आज का जो समय है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, चीन है या यूक्रेन है, इस क्षेत्रों में उस समय पर यह डिकिंसोनिया पाया जाता था। यह लगभग 441 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रिज काल में प्रारंभिक सरल जीवों और जटिल जीवों के मध्य का एक महत्वपूर्ण लिंक माना जाता था। अब यहाँ समझ लीजिए, जैसा मैंने यहाँ कहा था कि हम इस पर चर्चा करेंगे कि इसे हम पशु क्यों कह रहे हैं, जानवर क्यों कह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, जब डिकिंसोनिया पर, इसके जीवाश्म पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पाया कि इसके अणुओं में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होने का सीधा प्रमाण यह होता है कि यह फिर जो है एक पशु है, एक जानवर है। इससे यही बात पता चलती है। तो यहाँ से एक फैक्ट हो सकता है आपके लिए कि यह जानवर कैसे इस जीवाश्म को हम समझे, तो कोलेस्ट्रॉल, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर मैं आपके इसके बारे में और थोड़ा बताऊं तो यह जो होता है सबसे लंबा जीवाश्म अभी तक का माना जाता है। अगर इसकी लंबाई बताऊं तो 1.5 मीटर तक हो जाएगा। ठीक है, और अगर फीट में आप इसे लें तो लगभग ये 5 फीट के आसपास का हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कई बार एक स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। इसका आकार जैसा आप देख रहे हैं, यह मोटा होगा और अंडे का आकार का है। देखिए, ठीक है, तो यह अंडानुमा होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अब एडिकेरियन काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने चर्चा किया कि यह जो जीवाश्म है वो एडिकेरियन काल में पाया जाता था। तो इसमें ट्यूबुलर और फ्रॉड के आकार के जीव शामिल थे। इस काल की चर्चा कर रहे हैं हम, एडिकेरियन काल की। और आधुनिक पशु जीवन के उद्भव से लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले यह एडिकेरियन काल हुआ करता था। इस अवधि को कैम्ब्रिज विस्फोट के रूप में भी जाना जाता है। अब जरा इस जीवाश्म पे देखेंगे तो देखिए, इसके हाथ पैर आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, इस जीवाश्म में यह जो है, जिस तरह से यह फैला है अंडे के आकार का, इस तरह से यह फैल जाता था। एक इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है भीमबेटका की गुफाओं पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में यह है, भीमबेटका की गुफाएं हैं। और यह विंध्याचल पहाड़ी का जो निचला छोर है
वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। दरअसल यहाँ पर हमारे प्राचीन राज काफ़ी छुपे हुए थे। 1957 में इसे ढूंढा गया, 1957-58 के बीच। उस वक्त के एक युवा जो पुरातत्विक थे, डॉक्टर V.S. वाकनकर, उनके द्वारा इसे ढूंढा गया था और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित भी किया था। किसे? भीमबेटका की गुफाओं को। तब देखिए यह भीमबेटका की गुफाएं आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना यह है और यह पूरा क्षेत्र है। इसे माना जाता है कि तकरीबन जो है 10 किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है, तो काफ़ी अत्यधिक फैला हुआ है। और प्राचीन भारतीय हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में माना जाता है कि वो इसी जगह पर रहा करते थे। पाषाण काल में हमारे पूर्वज यहाँ रहा करते थे। उस वक्त जो था खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, शिकार और संग्रह का काम ही होता था। तो उस वक्त उन्होंने सामाजिक रिश्ते भी कायम करना शुरू किए और सामाजिक रिश्तों को, अपने ज्ञान को वो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम किए। उसी समय उनके जहन में आया होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, अनुमान लगाया जाता है कि अपने चीज़ों को वह चित्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को पहुंचाना चाहते थे। प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल भी किया करते थे चित्र बनाने में। कुछ और फैक्ट देख लीजिए। इसमें सबसे पुराना चित्र जो है लगभग 30,000 वर्ष पुराना होने का अनुमान है। 30,000 वर्ष पुराना, ये काफ़ी पुराना है। अधिकांश चित्रों को गुफा की दीवारों पर लाल और सफ़ेद रंग से बनाया गया है। देखेंगे जैसे कि ये गुफा की दीवार है। अब यहाँ देखिए घोड़े का चित्र होगा, कहीं यहाँ पर हाथी का चित्र होगा, शिकार करते हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है, शेर का भी देखिए चित्र बनाया गया है। ये जितने भी चित्र हैं, ध्यान रखना है कि ये लाल और सफ़ेद रंगों से इसमें बनाया गया है। भीमबेटका के चित्र जो हैं उत्तर पुरापाषाण, मध्य पाषाण, त्राम पाषाण युगीन, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के हैं, परंतु अधिकांश चित्रकारी जो हैं वह मध्य पाषाण युग के पाए जाते हैं इसमें। तो अभी ध्यान रखना है कि यह टॉपिक जो है दोबारा से चर्चा में आया है और यह टॉपिक आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ता है और आपके जैव विविधता वाले टॉपिक से भी जुड़ता है। तो इसीलिए यूपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की यह चर्चा आपके पठन पाठन में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।